नमस्कार, मैं श्री भारद्वाज। दोस्तों, मंगल अपनी राशि में, वह भी कर्म भाव में हूँ, तो वैसे ही कर्म भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। इनकी षड्बल देखने वाली होती है, कमाल की स्ट्रेंथ होती है इस मंगल के पास। दोस्तों, मंगल भूमिपुत्र कहलाते हैं और चोट, फेट, एक्सीडेंट के, ब्लड के कारक हैं। आपकी जो नाड़ियों में खून दौड़ता है, ब्लड दौड़ रहा है, मंगल उसके कारक हैं। लाल रंग के कारक कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शौर्य, बहादुरी, पराक्रम के कारक हैं। आर्मी, डिफेंस इत्यादि के कारक भी माने जाते हैं और भाइयों के कारक भी माने जाते हैं। दोस्तों, मंगल का ये परिवर्तन कितना सुखद रहने वाला है, क्योंकि रोचक नामक राजयोग है, तो महापुरुष राजयोग के चलते आपके कैरियर में कितना उत्थान लाते हैं, कितने बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर काफ़ी समय से हमारे चैनल को देख रहे हैं परंतु सोच रहे हैं कि भारद्वाज जी का ये चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, कौतूहल में है, तो आपसे गुजारिश है, निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब करें और ज्योतिष से लाभान्वित होते रहें। मंगल दोस्तों आपकी कुंडली में योग कारक भी कहलाते, क्योंकि पंचम भाव के मालिक भी हैं। केंद्र त्रिकोण के साइमल्टेनियसली मालिक हैं, इसलिए योग कारक हैं। और योग कारक प्लैनेट जब अच्छी स्थिति में हो, अपनी राशि में हो, स्वग्रही हो, तो बहुत अच्छा फल देता है। ये पंचम भाव के भी सुखद फल देगा। 10th हाउस के तो सुखद फल देगा ही, जहाँ पर ये बैठा है। पंचम भाव के इसलिए भी सुखद फल देगा क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, उसमें से एक दृष्टि अष्टम दृष्टि भी हुआ करती है, तो मंगल पंचम भाव को भी देखेगा। ये गोचर मंगल का स्पेशल है, काफ़ी खास है। पहले पंचम भाव के सुखद फलों की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुखद फल ही देगा, अच्छे फल ही देगा मंगल पंचम भाव से कंसर्न्ड। विद्या, बुद्धि, संतान का भाव है। तो दोस्तों, अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। हायर स्टडीज़ को लेकर किसी तरह का कौतूहल है, किसी तरह की दिक्कत है तो वह दूर होती है। मन चाहे इंस्टीट्यूट में आपकी एडमिशन होने के योग बन जाते हैं। इसी के साथ मंगल यहाँ पर देखता है पंचम भाव को, जो कि पूर्व पुण्यों का भाव है, तो भाग्य आपका साथ देता है। किस्मत के कारण कोई बड़ी उपलब्धि, बड़ा लाभ हो। पंचम भाव स्पेकुलेशन का भी है। अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, आपको नुकसान नहीं होने देगा, बल्कि आपके नुकसान की भरपाई होगी। जो भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटी ट्रेडिंग या कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें पैसा लगाना आसान होता है परंतु रिटर्न ऊपर वाले के हाथ में होता है, तो इस तरह के खेल में आपको सफलता मिलती है। ये बात 100% ऑलमोस्ट सर्टेन है। हाँ, आपकी दशा अंतरदशा के ऊपर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। फिर भी हमने पाया अक्सर इस तरह के जब कॉम्बिनेशन बनते हैं, मंगल इस तरह की स्थिति में होता है, तो व्यक्तियों को नुकसान कम ही होता है। तो कहने का मतलब, ये मंगल आपको अचानक से बड़ा लाभ करवा सकता है। पंचम भाव पॉलिटिक्स का भी है, राजनीति का भी है, तो राजनीतिक गलियारों में आपकी जीत होती है, आपका कद बढ़ता है। राजनीति में आप सफल होते हैं, पॉलिटिक्स में आप सफल होते हैं। संतान को लेकर किस तरह की दुविधा रही है, किसी तरह की प्रॉब्लम रही है, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। हो सकता है संतान के कैरियर को, हेल्थ को लेकर किसी तरह की दुविधा रही है, तो उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। भाग्य आपका साथ देता है। कहीं ना कहीं धन की स्थिति बेहतर होती है, मान प्रतिष्ठा समाज में आपकी बढ़ती है। कार्यों में गतिशीलता आती, जो कार्य धीमी गति से चल रहे थे उसमें प्रगति होती है, तेजी आ जाती है। मंगल 10th हाउस में बैठकर, अपनी ही राशि में बैठकर रोचक पंचमहापुरुष राजयोग बनाते। इसके चलते आप पराक्रमी हो जाते हैं, जुझारू होते हैं, कैरियर में
कामकाज में आपको तेज़ी मिलती है, सफलता मिलती, प्रमोशन के योग बनते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो इस अवधि में आपको प्रमोशन मिल जाती है। कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मौका मिलेगा। कोई भी कार्य करना चाहते हैं उसमें सफलता मिलेगी, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर आपकी हाल फिलहाल किसी तरह की दिक्कत रही आपकी प्रतिष्ठा को, तो आपकी प्रतिष्ठा बहाल होती है। कोई एलिगेशन अगर पर चांस आपको लग गया था तो उस एलिगेशन से पाक साफ निकल आते हैं। तो कहने का मतलब मंगल का ये गोचर आपके लिए बहुत सुखद है, जो आपको कई तरह की ऊंचाइयां देता है। अगर होटल लाइन में है तो आपको सफलता, आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है तो आपकी तरक्की होती है। पंचम भाव के ऊपर दृष्टि आपको ये भी बता दें, आप स्पोर्ट्स में हैं, अगर खिलाड़ी हैं तो आपका चयन मनचाही टीम में हो जाता है, आपकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ती है। तो कुल मिलाकर ये मंगल, जो कि भाइयों के कारक भी हैं, भाइयों की तरक्की का कारण भी बनते हैं। भूमि पुत्र हैं और फोर्थ हाउस को देखते हैं। फोर्थ हाउस भी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का, पेरेंटल प्रॉपर्टी का था, तो इसलिए इस अवधि में ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से फ़ायदा होता है। नए भवन, नई गाड़ी का सुख मिलता है। धन की स्थिति बेहतर होती है। कैरियर में गतिशीलता आती है। रोजगार के नए एवेन्यूज़ आपको नज़र आते हैं। आपका स्टेटस बढ़ता है। कुल मिलाकर ये मंगल का गोचर 8 जून तक आपके लिए काफ़ी लाभकारी है। अगर हम नक्षत्रों तक देखें, मंगल 29 तारीख तक अश्विनी नक्षत्र में रहेगा, जो कि केतु का नक्षत्र है। केतु धन भाव में, तो धन की वृद्धि के योग बनते हैं। कुटुंब में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। 29 तारीख से भरनी नक्षत्र में होगा मंगल का गोचर, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र आपके 11वें और 12वें भाव में गोचर करेंगे इस बीच, तो लाभ के योग बनते हैं, आय के साधन बढ़ते हैं, इनकम का ग्राफ बढ़ता है, मित्रों का साथ मिलता है, घर परिवार में माहौल अच्छा रहता है और विदेशी कामकाज में सफलता मिलती है। क्योंकि 14 मई से शुक्र भी 12वें भाव में गोचर करेंगे मिथुन राशि में, तो एमएनसीज में कामकाज करने वाले कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों को भी सफलता मिलती है। वीजा इत्यादि की कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल जाता है। कामकाज के हालात विदेशों में भी अच्छे होते हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो आपको अच्छे मौके मिलते हैं। भरनी नक्षत्र में 29 मई से गोचर इसका मंगल का आपके लिए अच्छा रहेगा विदेशी कामकाज के लिए। इवन स्त्री वर्ग से आपको लाभ होता है। लव लाइफ आपका उत्तम रहता है। क्रिएटिविटी में आपकी उछाल आता है। आपका इमेजिनेशन अच्छा रहता है। इमेजिनेटिव पावर आपकी बेहतर हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये मंगल का गोचर आपके लिए काफ़ी ठीक ठाक रहने वाला है। आपकी ज़िंदगी में बाहर सी आने वाली है। कैरियर को लेकर अगर चिंतित है तो कैरियर की चिंता दूर होती है। कामकाज के हालात अच्छे होते हैं। बॉस आपके कार्यों की सराहना करता है। संतान को लेकर कोई खास सुखद समाचार मिलता है। अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं तो पुत्र रत्न की प्राप्ति के योग बनते हैं मई के महीने में। कुल मिलाकर यह योग बहुत अच्छा है आपके लिए। मंगल का 10th हाउस में बैठना, बली होकर बैठना, रोचक नामक राजयोग बनाना आपकी प्रतिष्ठा के साथ साथ घर परिवार में खुशियों का योग, धन धान्य से भरपूर करेगा। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।